झूठ झूठ और झूठ, सब झूठ पढ़ा गया है इतिहास में। सच्चाई यह है कि यह आजादी कांग्रेसियों की वजह से नहीं मिली। ठीक, मतलब आजादी गांधी, नेहरू, सरदार पटेल की वजह से नहीं मिली। तो फिर किसकी वजह से मिली? सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगवार, गोलवरकर, जिन्ना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस की वजह से? मेरा मतलब है भाई साहब कि कांग्रेसियों की तो अंग्रेजों के साथ मिली भगत थी। इन्होंने अंग्रेजों के साथ कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। ठीक, तो लड़ाई किसने लड़ी? सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हेडगवार ने, गोलवरकर ने, जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने या आरएसएस ने? भाई साहब, लड़ाई लड़ी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने, और ये सारे क्रांतिकारी कांग्रेसियों के विरोधी थे। ओके, अब समझ में आया। तो ये सारे कांग्रेसियों के कट्टर विरोधी थे। तो ये समर्थक किसके थे? सावरकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, हेडगवार के, गोलवरकर के, जिन्ना के, मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा के या आरएसएस के? भाई साहब, बात को घुमाओ मत। ये मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करो। ये कांग्रेसी तो इतने बड़े देशद्रोही थे कि इन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की एक भी कोशिश नहीं की थी। ओहो हो, कांग्रेसियों ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की। तो कोशिश किसने की? सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हेडगवार ने, गोलवरकर ने, जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने या आरएसएस ने? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये कांग्रेसी तो देश की आजादी चाहते ही नहीं थे। इसीलिए इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का भी समर्थन नहीं किया। तो समर्थन किसने किया? सावरकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हेडगवार ने, गोलवरकर ने, जिन्ना ने, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या आरएसएस? किसने? ओह, टिकटॉक के इतिहासकार, सारी जिंदगी तुम लोगों ने दूसरों को बदनाम करने में गुजार दी, सारी जिंदगी दूसरों के बारे में फेक न्यूज फैलाने में गुजार दी। अपने वाले महान क्रांतिकारियों का भी हिसाब किताब दो। कब तक ये दूसरे के दिए पर दिवाली मनाते रहोगे? बस करो भाई साहब, आपके सिर पर तो ये कांग्रेसी और वामपंथियों के इतिहास का भूत चढ़ा हुआ है। लेकिन ये याद रखना, ये कांग्रेसी और वामपंथी कभी भी इस देश के सगे नहीं हुए। बिल्कुल, इसलिए G20 देशों के सारे नेता और ये तुम लोगों का सावरकर का वकील मोदी कांग्रेसी महात्मा गांधी की समाधि पर माथा टेकने के लिए गए थे। इसलिए मोदी ने कांग्रेसी सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगवाई है। इसलिए मोदी ने कट्टर वामपंथी और कांग्रेसी नेता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर लगवाई थी। अबे, दूसरों को कांग्रेस और वामपंथ पर ज्ञान देने से पहले खुद के कर्म देख लिया करो। तुम लोग तो जरूरत पड़ने पर कभी कांग्रेसियों को बाप बना लेते हो तो कभी वामपंथियों को। तुम लोगों की अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की ऐसी विचारधारा है जिसने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ वामपंथियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। वामपंथी छोड़ो, अरे तुम्हारे पूजनीय नेताओं ने तो जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। और अब तुम लोग बताओगे कि देश में कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही, किसने आजादी की लड़ाई लड़ी और किसने आजादी दिलवाई। सच्चाई सुन, अगर भगत सिंह को किसी ने बचाने की कोशिश की तो वो महात्मा गांधी और कांग्रेस थी। भगत सिंह का वकील आसिफ अली कांग्रेसी था, लेकिन वो भगत सिंह थे, सावरकर नहीं। भगत सिंह फांसी से बचना नहीं, फांसी पर चढ़ना चाहते थे। अगर भगत सिंह को बचना ही होता तो वो भी सावरकर की तरह माफीनामे लिख रहे होते। नेहरू खुद जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए गए थे। भगत सिंह ने अपने लेख में कहा था कि पंजाब के युवाओं को नेहरू का साथ देना चाहिए, नेहरू का समर्थन करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से बेशक अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी वो गांधी नेहरू का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी का नाम गांधी और दूसरी का नाम नेहरू रखा। बोस ने गांधी के कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जिन्ना सावरकर को अंग्रेजों का पिट्ठू बताया। नेहरू ने खुद आजाद हिंद फौज के सैनिकों का केस लड़ा था। नेहरू ने सारी जिंदगी बोस के परिवार की हर तरीके से
मदद की। गांधी, नेहरू, भगत सिंह और बोस, इनके बारे में तो तुम लोगों ने झूठ बोल बोल कर इंटरनेट भरा हुआ है, लेकिन कभी अपने सावरकर के बारे में भी तो बताओ। बताओ, जेल से छूटने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी दांडी यात्रा निकाली थी? हिंदू सभा ने कौन सा असहयोग आंदोलन छेड़ा था? मुस्लिम लीग ने कौन सा सविज्ञा आंदोलन शुरू किया था? अरे तुम लोग ये बताओ ना, ये तुम्हारी आरएसएस ने कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था?